जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा को जो ऊपर की ओर उठी हुई हैं, उसमें कमल पुष्प हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माता रानी का ध्यान करने के बाद दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा और 7वां अध्याय सुनाऊंगी। आइए हम सब मिलकर शुरू करते हैं। आइए अब माता के स्वरूप को हृदय में धारण कर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचमों अध्याय विनियोग। इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र देवता महासरस्वती अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीज सूर्य तथा सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की इस प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र में पाठ के विनियोग का विधान है। ध्यान। जिनके कर कमलों में घंटा शूल शंख हल मूसल चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रैलोक्य की आधारभूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली है, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं चिंतन और स्मरण करता हूँ। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के साथ त्रैलोक्य का राज एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया था। वे ही दोनों राक्षस सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित अपमानित तथा राज्यच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों ने अपमानित होकर देवताओं से अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेव शिव को मेरा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगत जननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा संकटहारिणी सर्वसारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सत्सत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या अत्यंत रौद्रा देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सत्सत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में क्षुदाग्नि रूप में विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित,
सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित है, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में कांति रूप से, लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बारंबार प्रणाम है। जिन देवी की सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ तथा भ्रांति रूप से विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने उनके स्तवन तथा देवों के राज इंद्र ने बहुकाल तथा जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करे तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति च्युत के पुरुषों से द्वारा स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहाँ श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रिकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। अतः वे हिमालय पर्वत पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसके पश्चात वहाँ शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धधारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रहा है। वैसा अनिद्य रूप कभी किसी ने नहीं देखा है। हे असुराधिप, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है, आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्छ्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ खड़ा है। महापाल से नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंज लिंकनी नामक की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपने अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः युद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है, फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ दिया है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उस बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाना का प्रयास करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज
शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस न कर सका। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण ज्ञानों का भी मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्वरत्न उच्च श्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न का पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकारों में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुलित संपत्ति तथा ऐश्वर्य को उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव में मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमसे जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है। किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है इसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है। इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी ने दूत से कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते। फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि उसे मैं कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक की निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करती हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन है। नागों के फणों में शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भाषित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल हैं तथा उनके मस्तक पे अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऋषि कहने लगी, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर देवी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा।
दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुझे ले जाऊंगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ ही इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में मैं यदि तुम मुझे बलवत भी ले चलोगे तो भी मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा, देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने शब्द का उच्चारण करके उससे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों की खरोच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके, कितनों के धराशायी करके, ओष्ठ के दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का यह सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ डाला। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाओं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए कितने के पेट ही चीर डालकर रक्तपान कर डाला। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अनंत अंत कर दिया। शुभ राक्षस को जब यह समाचार मिला है उस युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया, उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसने अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंड मुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया। इति श्री मार्कंडेय सर्वाणिके मनवंतरे। ओम अस्य सप्तमो अध्याय। हे चंड मुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना का शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पाश से बंद करके तुरंत ही लौट आओ। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक चरण कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र वर्ण किए हुए कुम्हार फूलों की माला पहने हुए वे वीणा गायन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हुए, उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट पर बिंदी लगी हुई है। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंड मुंड नामक दैत्य अपनी सेना को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने मयान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधान में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ रहा था। उनकी भौहें तन गईं और वहाँ के विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पाश था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने, नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुई थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तिमय में थे। वे भयंकर गर्जना से भी सभी लोगों को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी
और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों, अकुंसधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशालकाय हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी सहित तथा सैनिक को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थीं। किसी के बल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैरों तले रौंद कर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज रही थीं। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थीं। काली ने उस विशाल बलशाली दुराचारी दैत्यों को समस्त सेना को मसल दिया। कुछ एक को खा गई और कुछ एक को वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खड़ग वांग से पीटे गए, कितने ही नगुले दांतों से पीस कर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते ही वे अनेक चक्र ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के मुंह में मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची खुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गई। तब देवी ने चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम इसे शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको होई से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत दीपो मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु
सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी या अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आरतीं समर्पयामि। सर्वदेवी देवताय नमो नमः। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग नहीं जानती। क्षमा करो हे परमेश्वरी। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और सदैव मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।